हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इकाइयां और दहाइयां सीखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। ये कौन सा अदद है? ये है 24। तो आइए देखते हैं कि इसमें इकाई के मुकाम पर क्या है और दहाई के मुकाम पर क्या है। सबसे पहले इकाई और फिर दहाई। दहाई है 2 और इकाई 4 है। इस तरह ये अदद किस तरह 24 होगी, चलो देखते हैं। दहाई, इसका मतलब है 10। 2 दहाई होने पर 20 और इकाई 4, तो सिर्फ 4 ही है, जिसमें जमा करें तो मिलता है 20 और 4 24। अब दूसरी अदद देखते हैं। इस बार हमारे पास 38 है। इसमें इकाई और दहाई कैसे हैं, चलो देखते हैं। यहां पर देखिए, ये इकाई और ये दहाई है। दहाई के मुकाम पर 3 और इकाई के मुकाम पर कितना है? जी हां, इकाई के मुकाम पर 8 है। तो इस तरह हमारे पास दहाई कितनी है? 3 है। इसका मतलब है कि 10-10 के 3 हिस्से हैं, तो ये 10, 20, 30 होना चाहिए। और इकाई का मतलब 8 है, तो यहां पर 30 और 8 को मिलाने पर 38 हासिल होगा। जी हां, चलिए अब कोई और अदद लेते हैं और उसमें इकाइयां और दहाइयां समझते हैं। अब आप बताइए, ये कौन सा अदद है? सोचिए। चलिए हम इसे बाद में बताएंगे। आइए पहले इसे इकाई और दहाई में तकसीम करके देखते हैं। तो यहां दहाई पर 4 है और इकाई पर कितना? 6। तो 4 दहाई का मतलब, देखिए 2 दहाई का मतलब 20 था, 3 दहाई का मतलब 30 था, तो 4 दहाई बिल्कुल सही 40। और ये 6 इकाई है। इसे हम यहां लिखेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो हासिल होगा 40 और 6 46। अब ये कौन सा अदद है? आइए देखते हैं। इसे इकाई और दहाई में तकसीम कर लेते हैं। यहां कितने दहाई हैं? 5 दहाई। और इकाई कितनी? 9। 5 दहाई का मतलब क्या हुआ? 2 दहाई का मतलब 20 था, 3 दहाई का मतलब 30 था, 4 दहाई का मतलब 40 था, इसलिए 5 दहाई का मतलब होना चाहिए 50। और 9 इकाई। दोनों को जमा करते हैं। जमा करने पर क्या हासिल होगा? 50 और 9 59। तो यह अदद है 59। अब अगला अदद, यहां पर 40 है। आइए देखते हैं। इकाई और ये दहाई। सोचो दहाई के मुकाम पर कौन सा हिस्सा है? जी हां, 4। और इकाई इस मर्तबा 0 है। ये तो बड़ा आसान है। यहां पर 4 दहाई का मतलब क्या है? 4 दहाई का मतलब है 40 और इकाई 0 है, जिसे 40 में जमा किए जाएं तो हासिल जमा कितना होगा? 40 ही, क्योंकि 0 है ना इकाई के मुकाम पर, तो यह अदद हुआ 40। अब बताओ, ये कौन सा अदद है? थोड़ा बड़ा है। इसमें 2 मर्तबा 7 है। इसे इकाई और दहाई में तकसीम करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है। इकाई पर भी 7 और दहाई पर भी 7। अब यहां 7 दहाई का मतलब कितना हुआ? कैसे लिखेंगे इसे? जी हां, 7 दहाई मतलब 70 और ये रहा 7 इकाई, जिसे हम 70 के साथ जमा कर देंगे तो हासिल होगा 70 और 7 77। बहुत अच्छे। और अब ये कौन सा अदद है? आइए देखते हैं। इसे इकाई और दहाई में तकसीम करते हैं। यहां पर 9 दहाई और 9 इकाई। अब तो आप समझ ही गए 9 दहाई का मतलब कितना होना चाहिए? जी हां, 90। और ये 9 इकाई, इसे हम यहां लिखकर जमा करेंगे तो 90 और 9 जमा करने पर होंगे 99।
तो इस तरह हमने देखा कि आदाद को इकाई और दहाई में कैसे तकसीम किया जाता है। आप भी इसे घर पर करके देखिएगा। हम फिर मिलेंगे दोस्तों।